हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। इनमें पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन है क्ष। क्ष क और श के मिलने से बनता है। इसमें क स्वर रहित है और श स्वर सहित है, जैसे क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, पक्ष आदि। अगला संयुक्त व्यंजन है त्र, जो त और र के मिलने से बनता है। इसमें त स्वर रहित है और र स्वर सहित है। त्र से बनने वाले कुछ शब्द हैं: त्रिशूल, त्रिकोण, पत्र, चित्र आदि। अगला संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, और ज्ञ ज और य के मिलने से बनता है। इसमें ज स्वर रहित है और य स्वर सहित है। इसके कुछ शब्द हैं: ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ और आज्ञा। अगला संयुक्त व्यंजन है श्र, जो श और र के मिलने से बनता है। यहाँ पर श स्वर रहित है और र स्वर सहित है। श्र के कुछ शब्द हैं: श्रम, श्रमिक, हश्र, श्राप आदि। तो आइए संयुक्त व्यंजन से बनने वाले बहुत सारे शब्द हम कॉपी में लिखकर और पढ़कर अपने शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है वो रहेगा क्ष, और अभी हम क्ष से शब्द बनाएंगे। और ध्यान दीजिए, जो क्ष है वो क और श से मिलकर बना है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो क स्वर रहित है और श इन दोनों को मिलाकर स्वर सहित हो जाएगा, जिसे हम पढ़ते हैं क्ष। तो पहला जो शब्द है वो है क्षमा, और इसको क्षमा नहीं बोलेंगे, वो अलग शब्द होता है। इसको हम बोलेंगे क्षमा। अगला है क्षण, वो एक क की आवाज भी आएगी इसको बोलने में, क्षण। आगे है क्षय। क्षय का मतलब किसी चीज का नुकसान होना। आगे है क्षमावान। क्षमावान। अब तक आप अगर मात्राएं सीख गए हैं तो ये सब शब्द पढ़ना भी और लिखना भी आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। आगे है क्षत्रिय, बहुत ही आसान है लिखना, क्षत्रिय। आगे है वृक्ष, व पर नीचे री की मात्रा, वृक्ष। कक्षा, पक्ष, पक्षी और कक्ष। कक्ष का मतलब कमरा। थोड़े से और शब्द अगर हम देखें तो वो होंगे अक्षर, जिसे तोड़ा ना जा सके, अक्षर। क्षति, क्षति। रक्षा, रक्षा, रक्षा। क्षेत्र, और क्षेत्र से बना क्षेत्रफल, जो कि आप आगे आने वाली क्लासेस में निकालना भी सीखेंगे मैथ्स में। कुछ और शब्द अगर देखें तो वो रहेंगे परीक्षा,
परीक्षा का मतलब जो आपके पेपर होते हैं, परीक्षा। चक्षु, चक्षु आँख को भी बोलते हैं। शिक्षा, जो आप सब स्कूल में घर में ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं शिक्षा। आगे है क्षत्राणी, जो औरतें युद्ध लड़ती थीं पहले ज़माने में उन्हें क्षत्राणी बोलते थे। और अपेक्षा, कुछ और अगर हम शब्द देखें तो यहाँ पे है रक्षक, रक्षक, भक्षक और क्षितिज। तो ये जो अभी हमने शब्द लिखे हैं ये सभी शब्द हमने क्ष संयुक्त व्यंजन के लिखे हैं। आगे हम अगला संयुक्त व्यंजन देखते हैं जो कि है त्र। त्र भी बीच में भी इस्तेमाल होता है और त्र से बहुत सारे शब्द भी बनते हैं। और त्र व्यंजन जो बनता है वो बनेगा त और र से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे र में अ मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर र बनाते हैं। इसीलिए हमने कहा र स्वर सहित है और त स्वर रहित है, और जो स्वर रहित होता है उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप छोटी क्लास में हो आगे सीख जाओगे, तो अभी के लिए आप इतना ही अगर सीख लें तो अच्छा है। पहला शब्द है जो त्र से बन रहा है वो है त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिभुज, मात्रा आपको भ पर भी उ की लगानी है। त्रिभुज, त्रिगुण, देखिए त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिकाल। हिंदी इतनी अच्छी भाषा है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है, जो बोलना है वही लिखना है, बस आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे अगर देखेंगे तो हम कुछ और शब्द लिखते हैं। पत्र, मित्र, नेत्र, नेत्र को आँख भी बोलते हैं, नेत्र। छात्र, छात्रा, क्योंकि आप लड़कियां हो अगर तो आप छात्रा हो। आगे है पुत्र, पुत्री मतलब बेटी, बेटा बेटी। यात्रा, सूत्र, 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 क्षेत्र। और यहाँ पर आप देखिए क्ष भी संयुक्त व्यंजन है और त्र भी संयुक्त व्यंजन है और शब्द बना क्षेत्र। कुछ और शब्द देखते हैं। एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा करना। एकत्र, पवित्र, पवित्र, पवित्र। रात्रि, पत्रिका, पत्रिका, पत्रिका। आगे कुछ शब्द देखते हैं। गायत्री, गायत्री, शब्द बना गायत्री। कवयित्री, बड़ा शब्द है लेकिन हमें नए शब्द सीखते रहना चाहिए। और कवयित्री होती हैं जो लेडी कविता लिखती हैं, वो होती हैं कवयित्री। और त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, जिनकी 3 आंखें हो उन्हें हम त्रिनेत्र बोलते हैं। और एक और वन का नाम है त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत है, सॉरी वन नहीं है, त्रिकूट पर्वत है। तो ये जो सभी शब्द हैं ये हमने त्र संयुक्त व्यंजन के लिखे हैं। आगे हम संयुक्त व्यंजन ग के शब्द लिखेंगे और ग जैसे हमने आपको अभी बताया ज स्वर रहित ज और य से मिलकर बनेगा। और यहाँ पर भी य स्वर सहित है इसीलिए अ उसके साथ जुड़ा हुआ है और इसे हम लिखते हैं य। तो ज और य से मिलकर बना
ज्ञ। और अब ज्ञ के हम कुछ शब्द देखते हैं। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञापन, अज्ञात, विज्ञान, विज्ञापन, यज्ञ, प्रज्ञा, सर्वज्ञ, ज्ञानवान, ज्ञानवान और ज्ञानवती। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो ज्ञ से बन सकते हैं। आगे हम जो चौथा संयुक्त व्यंजन है वो देखते हैं। चौथा संयुक्त व्यंजन होता है श्र, जो बनता है, सॉरी प्लस का निशान लग गया, स्वर रहित श और स्वर सहित र से मिलकर। यहाँ पर र और अ मिलकर र बना देते हैं, जो कि स्वर सहित है, और श के साथ कोई स्वर नहीं है, वो स्वर रहित है, बिना स्वर के हैं। तो आइए अब हम श्र से बहुत सारे शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है श्रम, आगे है श्री, श्रेय, श्रुति, श्रुति, श्रीमान और श्रवण। श्रवण कुमार एक बहुत अच्छे पुत्र थे जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। श्रवण कुमार उनका नाम था। आगे है श्रावण। आपने सावन का महीना सुना होगा, उसको हम शुद्ध हिंदी में श्रावण बोलते हैं। श्रावण मास। श्रेणी, श्रीमती, श्रीमती, मिश्रण। अब देखिए श्र जो है वो बीच में आ गया। मिश्रण, श्रोता, सुनने वाले को बोलते हैं श्रोता। परिश्रम, मेहनत को बोलते हैं परिश्रम, और मेहनत करने वाले को बोलते हैं परिश्रमी। परिश्रमी। श्रीफल, श्रीखंड। और सभी मात्राएं पढ़ाकर आपकी मैम लेती हैं आपका रोज रोज श्रुतलेख, सुनकर लिखना, वो भी शब्द बनता है श्रुतलेख। तो हमने आज श्र के, ज्ञ के, क्ष और त्र के बहुत सारे शब्दों को पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और ये कैसे बनते हैं, किन से मिलकर बनते हैं, ये भी सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।